अस्सलाम वालेकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूं शहजादी कमल। सबसे पहले हेडलाइंस। अफगानिस्तान की हालत से हम बराह रास्त मुतासिर होते हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल का पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने से दुख और मायूसी होती है। वज़ीर आज़म का सेंट्रल एंड साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं तो खित्ते की सलामती सबसे अहम है। उम्मीद है सीपैक इलाकाई रवाबित में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से अफगान सदर अशरफ गनी की मुलाकात हुई। पाक अफगान ताल्लुकात और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू भी हुई। दूसरी जानब यूरोपीय यूनियन के नायब सदर जोसेफ बोरेल से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात सेंट्रल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर की। दफ्तर खारजा में जासूसी के लिए अफसर की तैनाती का इंकशाफ। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि सीपैक की जासूसी के लिए दफ्तर खारजा में एक अफसर की तैनाती का इंकशाफ हुआ है। मुलव्विस अफसर डिप्यूटेशन पर दफ्तर खारजा में तैनात था। मुलव्विस अफसर के खिलाफ तहकीकात जारी है। कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा। मजीद 31 अफराद का इंतकाल। 2 माह बाद शरह 6% से तजावुज कर गई। सरकारी वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 37,690 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,327 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से मजीद 31 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.1% रही और ये शरह गुज़िश्ता तकरीबन 2 माह के दरमियान सबसे ज्यादा शरह है। इससे कबल 22 मई को मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.3 रिकॉर्ड की गई थी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में मौसलाधार बारिश हुई। शहर के कई इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई, जबकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद शाहराह फैसल और सुपर हाईवे मवेशी मंडी समेत बाज अहम मुकामात पर पानी जमा हो गया, जबकि जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छत टपकने लगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में एक के बाद एक थंडर सेल्स बन रहे हैं, जबकि ज़ेरी इलाकों में अर्बन बिल्डिंग का खतरा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस के इलेक्ट्रिक के 582 फीडर्स बंद हो गए। के इलेक्ट्रिक के फीडर्स बंद होने से न्यू कराची, फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद, PIB, नॉर्थ नाजमाबाद, तारिक रोड, मलीर, गुलजार हिजरी, लांढी, गुलशन हदीद, साइड मेट्रोविल और ख्वाजा अजमेर नगरी में बिजली की फराहमी मुअत्तल। दूसरी जानिब हैदराबाद, ठट्ठा और थरपारकर में भी बारिश हुई। बारिश के बायस हैदराबाद में बिजली की फराहमी मुतासिर। कराची में करंट लगने से जान बहक होने वाला शख्स कुछ देर बाद बच्चे का बाप बन गया। गुज़िश्ता रोज की बारिश के दौरान कराची के मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने से 3 अफराद जान बहक हुए हैं। हुसैनाबाद में मोटरसाइकिल सवार शहरी राहील मुबैना तौर पर करंट लगने से जान बहक हुआ, जिसके इंतकाल के कुछ देर बाद उसका बच्चा पैदा हुआ। करीमाबाद में दुकान में नौकरी करने वाला 25 साल राहील दुकान से काम खत्म करके अस्पताल अपनी हामला अहलिया के पास जा रहा था कि रास्ते में हादसे का शिकार हो गया और हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट के करीब मुबैना तौर पर करंट लगने से जान बहक हो गया। हुकूमत ने अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत ₹5.40 बढ़ा दी गई। शहबाज गिल ने अवाम के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। कहते हैं वज़ीर आज़म ने अवाम को रिलीफ दिया है। डीजल की कीमत में ₹2.54 फी लीटर इजाफा। मट्टी के तेल की कीमत में ₹1.39 फी लीटर इजाफा, जबकि लाइट डीजल की कीमत ₹1.27 बढ़ाई गई है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना था कि ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में ₹11.40 फी लीटर इजाफे की तजवीज दी थी। वज़ीर आज़म ने ओगरा की सिफारिशात के बरअक्स अवाम के हद दर्जा रिलीफ फराहम करने का फैसला किया। पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक पेट्रोल की कीमत बुलंद तरीन सतह पर आ गई। पेट्रोल आज तक इतना महंगा नहीं हुआ जितना आज हो गया। कीमत में इजाफे के बाद पेट्रोल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह
118.09 पर पहुंच गया। पेट्रोलियम डिवीजन के जराये के मुताबिक इससे कबल पेट्रोल की सबसे ज्यादा कीमत 1 अगस्त 2019 को 117.83 थी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा महंगाई के मारे अवाम पर एक और जुल्म है। हुकूमत IMF के सामने मुकम्मल तौर पर सरनिगू हो चुकी है और उसे महंगाई के मारे अवाम की बेबसी का कोई एहसास नहीं है। ईद कुर्बान से कबल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके हुकूमत ने इंतहाई जालिमाना इक़दाम किया है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत इस इजाफे को फौरी तौर पर वापस ले और दीगर अशियाए ज़रूरियात की कीमतें भी कम की जाएं। ANP ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। असफंदियार वली ने कहा कि पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 40 पैसे का इजाफा बदतरीन जुल्म है। उन्होंने कहा कि अवाम पर एक ही माह में 2 बार पेट्रोल बम गिराया गया। ईद से पहले तब्दीली सरकार की जानिब से अवाम को ये तोहफा दिया गया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अफगानिस्तान में अमन के ख्वाहिशमंद हैं। अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करज़ई ने कहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अफगानिस्तान में अमन के ख्वाहिशमंद हैं। अफगानिस्तान में अमन का क़याम सिर्फ अफगान कौम की जिम्मेदारी है। और मीडिया के मुताबिक हामिद करज़ई ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अफगानिस्तान में खाना जंगी से कई ताकतें फायदा उठा रही हैं। अफगान इंटेलिजेंस इदारों ने अफगानिस्तान में अलकायदा की ताकतवर मौजूदगी की कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत रखता है। हामिद करज़ई के मुताबिक अफगानिस्तान कई दिहाइयों से प्रॉक्सी खाना जंगी की आमाज का बना हुआ है। अफगान अमन कॉन्फ्रेंस 18-19 जुलाई को इस्लामाबाद में होगी। दफ्तर खारजा का ऐलान। तर्जुमान ने मजीद बताया कि इस हवाले से कई अफगान कायदीन को दावतनामे भिजवाए गए हैं। इस्लामाबाद में न्यूज ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी का कहना था कि हम अफगान मसले के सियासी हल पर जोर देते हैं। अफगान अवाम ने खुद अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। अफगान मसले के हल से अफगान मुहाजिरीन की वापसी की राह हमवार होनी चाहिए। हम मजीद अफगान मुहाजिरीन लेने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तालिबान ने सीज फायर की मशरूत पेशकश की। अफगान हुकूमत के नुमाइंदे ने दावा किया है कि तालिबान की जानिब से 3 माह की जंगबंदी की पेशकश की गई है। अन मुज़ाकरात में अफगान टीम के रुकन नादिर नादरी ने कहा है कि तालिबान ने 7,000 तालिबान कैदियों की रिहाई और तालिबान रहनुमाओं के नाम अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट से हटाने के बदले ये पेशकश की। दूसरी जानिब तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है कि तालिबान दुनिया भर से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, सबको सरमायाकारी के अच्छे मौके फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का उज़्बेकिस्तान का दौरा। वज़ीर आज़म ने एक उज़्बेक क़यादत को पाकिस्तान विजन से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 5 पिलर्स विजन सेंट्रल एशिया पॉलिसी से आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान सियासी, तिजारती, सरमायाकारी, तवानाई के शोबे में ताउन और रवाबित बढ़ाना चाहता है। दोनों मुल्कों के रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने, खित्ते और आलमी मामलात समेत कोरोना की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने अफगान अमन अमल और मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की और अफगानिस्तान के तनाज़े के सियासी हल पर जोर दिया। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ताशकंद में $453 मिलियन के मुआहदे हुए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उज़्बेकिस्तान के ताजरों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। इससे कबल वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान 2-3 मुआहदे करने जा रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और आमदोरफ्त सहूलत के मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। पाक इंग्लैंड पहला T20 मैच आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान टीम के सीनियर बैट्समैन मोहम्मद हफीज का कहना है कि जनूबी अफ्रीका की तरह इस सीरीज में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज के दीगर 2 T20 मैचेस 18 और 20 जुलाई को खेले जाएंगे। इससे कबल 3 वनडे मैचों की सीरीज में कौमी टीम इंग्लैंड के खिलाफ कोई भी मैच जीत नहीं सकी। पाकिस्तान को T20 सीरीज में बड़ा धचका। हसन अली पहले मैच से आउट,
जबकि शादाब खान T20 में अच्छे मुकाबले के लिए पुरउम्मीद। फास्ट बॉलर हसन अली आज सीरीज का पहला मैच नहीं खेलेंगे। वो बाएं टांग में खिंचाव महसूस कर रहे हैं, उनको आराम की तजवीज दी गई है। दूसरी जानिब शादाब खान ने कहा कि माजी जैसी अच्छी बॉलिंग नहीं हुई, लेकिन अब वो एक रिदम में आ गए हैं और अच्छी परफॉर्मेंस के लिए पुरउम्मीद हैं। शादाब खान का कहना है कि इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज और में अच्छा मुकाबला होगा। और पीसीबी न्यूजीलैंड के साथ 2 इजाफी T20 मैच खेलने का ख्वाहिशमंद। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम रवां साल पाकिस्तान का दौरा करेगी, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड न्यूजीलैंड के साथ 2 इजाफी T20 मैच खेलने का ख्वाहिशमंद है। पीसीबी ने न्यूजीलैंड को 5 T20 मैचेस की तजवीज दे दी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 वनडे और 3 T20 मैच शेड्यूल हैं। वाज़ेह रहे कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को सितंबर-अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करना है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। फैज़ टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, फॉलो करें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल फैज़ टीवी नेटवर्क और क्लिक करें बेल आइकन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट faz.tv।